हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है पीआर स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। इससे पहले हमने किया था प्रेजेंट टेंस के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो का जो मैंने लिंक है वो अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको जाके देखें और समझें। तो आज हम करने वाले हैं पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल के बारे में। एक्चुअल में भूतकाल क्या है? जो समय में बीत गया, यानी जो कार्य समय में बीत गया है उसे हम भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी, आए या जिसमें कोई काम पूरा हो चुका हो उसे भूतकाल कहते हैं। हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि मैं खेल रहा था, यानी कि इसने ये नहीं कहा मैं खेल रहा हूँ या मैं खेलूँगा, इसने कहा मैं खेल रहा था, जो कि भूतकाल का जो है ये वाक्य है। तो जैसे कि मैं खेल रहा था, तुमने खाना खाया था, रोहन जा चुका था, विद्यार्थी पढ़ चुके थे, सुनीता सो रही थी। तो ये सारे जो वाक्य हैं हमारे, वो क्या है? हमारे पास्ट के हैं, यानी कि जो बीत गया उसको हम कहते हैं, यानी कि बीत गया, ये काम हमने कर लिया। तो चलते हैं, समझते हैं इसके कुछ रूल्स के बारे में। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे जो प्रेजेंट टेंस है वो 4 प्रकार के होते थे। इसी प्रकार जो हमारा पास्ट है वो भी 4 प्रकार का है, और जो हमारा जो फ्यूचर जो अब हम करेंगे वो भी हमारे 4 प्रकार के होंगे। इनके जो नाम है वो सेम है, पर इनके रूल्स जो हैं वो थोड़े से चेंज है। तो एक बार हम इनके देख लेते हैं। पास्ट सिंपल टेंस है, यानी कि पास्ट तो है चारों, पर इसमें क्या है? पास्ट सिंपल टेंस है। इसका जैसे कि मैं खेलता था, पास्ट सिंपल टेंस जैसे कि मैं खेलता था। पास्ट कंटिन्यू टेंस, मैं खेल रहा था, अंत में इसके भी था है, इसके भी था है, और इसके भी वाक्य के अंदर जो है था है। तो जैसे कि कंटिन्यू में क्या है? मैं खेल रहा था। परफेक्ट में क्या है? मैं खेल चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या है? मैं सुबह से खेल रहा था। तो ये जो वाक्य इसको आप ध्यान से पढ़ें और देखिए कि क्या क्या इनके अंदर जो डिफरेंट है। और अब हम इनकी जो है इंग्लिश बनाने के, जो सेंटेंस बनाने के जो रूल हैं उनको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो पीआर स्टडी के साथ। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हमारा जो पास्ट सिंपल टेंस है उसके अंदर क्या होता है? यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो है यूज़ किया जाता है। यानी कि हमने जो कल किए थे प्रेजेंट टेंस, उनके अंदर इनके साथ अलग अलग, जैसे कि एक किसी के साथ हैव का और एक के साथ जो है हैज़ का उपयोग होता था। लेकिन इसके अंदर जो सभी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो एक वचन हो या फिर वो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ जो है यूज्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल जो हम लेके चलते हैं, जैसे कि आपको ये और याद रख लेने हैं, ठीक है? तो जो एग्जाम्पल है, जैसे कि वह स्कूल आता था, तो वह स्कूल आता था, इसकी क्या बनेगी? ही, जो कि हमने यहाँ से लिया है ही, और यूज्ड टू हमारा लगेगा ही यूज्ड टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम टू स्कूल, ही यूज्ड टू कम टू स्कूल, वह स्कूल आता था। मैं किताब पढ़ता था, आई मैं के बाद हमने लिया यूज्ड टू, और रीड मैंने पढ़ना, आई यूज्ड टू रीड बुक, आई यूज्ड टू रीड बुक, मैं किताब पढ़ता था। हम लूडो खेलते थे, इसकी जो बनेगी वी यूज्ड टू प्ले, वही सेम है, यहाँ पे वी और यहाँ पे यूज्ड टू, और यहाँ पे प्ले PLAY, वी प्ले, और यहाँ पे आएगा फिर लूडो, वी यूज्ड टू प्ले लूडो, हम लूडो खेलते थे। नेक्स्ट जो हमारा है, राम गाना गाता था, राम गाना गाता था, तो राम यूज्ड टू सिंग ए सॉन्ग, राम गाना गाता था। यानी कि यूज्ड टू का ही जस्ट में जो उपयोग किया गया है। प्रदीप और पंकज झूठ बोलते थे, तो इसकी क्या बनेगी? प्रदीप एंड पंकज यूज्ड टू लाई, तो प्रदीप एंड पंकज यूज्ड टू लाई। आई होप कि आपको ये जो है समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। बहुत ही आसान है। पहले आपको इनकी वाक्य की पहचान करनी होगी, जिसमें था यानी कि आता था, यहाँ पे आप देख सकते हो, आता था, पढ़ता था, खेलता था, यानी लास्ट में ता, ते और ती यही आते हैं, और लास्ट में इसका आएगा था, थे और थी। ये हमारे होंगे सिंपल टेंस, जिनमें यूज्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। अब ये जो आपके लिए है होमवर्क, इसमें हमने वही सेंटेंस है सभी, सिर्फ इनकी क्रियाओं को चेंज कर दिया है। मैं स्कूल जाता था, हम किताब पढ़ते थे, वह लूडो खेलता था, राम झूठ बोलता था, और प्रदीप और पंकज जो है गाना गाते थे। इनको जो है आपने इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करके देना है। अब हमारा पास्ट कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यू के अंदर क्या होता है? कंटिन्यू यानी कि जो काम अभी तक जो है चल रहा हो, जो यानी कि ख़त्म नहीं हुआ हो। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहचान क्या है? रहा था, रहे थे और रही थी। जो हमने पीछे किया था सिंपल, उसमें क्या था? था यानी कि आता था, आते थे और आती थी। लेकिन इसमें क्या है? रहा था, रहे थे और रही थी। यानी कि रहा का मतलब क्या है यहाँ पे? कि ये जो काम चल रहा है वो अभी तक कंटिन्यू है। इसमें क्या है? इसमें बहुवचन है, यानी कि वी, दे और यू। बहुवचन के साथ जो है हमारे पास वर्ब का उपयोग होगा, WERE, वर्ब का जो हमारा उपयोग होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगेगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल, वे खेल रहे थे, तो वे क्या है? हमारा बहुवचन, तो ये लगा हमारा दे वर प्लेइंग। वे खेल रहे थे, प्ले क्या हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ जो हमने क्या लगाया? ING, दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। और जो हमारा एक वचन है, आई हैव, ही हैव या सी है, उसके साथ जो हमारा वाज लगेगा। यानी कि बहुवचन के साथ जो हमारा वो लगेगा हमारा वर्ब, और एक वचन के लिए जो हमारा लगेगा वाज। जैसे कि मैं पढ़ रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा?
वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये जो है सेम रहेंगे दोनों में। ठीक है, तो इसकी एक बार देख लेते हैं। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं स्कूल आ रहा था, तो मैं क्या है, आई वॉज क्यों लगाया, क्योंकि मैं एक वचन है। आई वॉज कमिंग क्यों किया, क्योंकि कम के साथ आई एन जी इसलिए लगा क्योंकि इसका जो है रूल है, क्यों है, क्योंकि ये जो है कंटिन्यू है, अभी तक चल रहा है, और कंटिन्यू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज़ किया जाता है। तो आई वॉज कमिंग टू स्कूल। नेक्स्ट हमारा वह किताब पढ़ रहा था, वह किताब पढ़ रहा था, वह यानी कि ही, और एक वचन है तो इसलिए वाज, ही वॉज रीडिंग ए बुक। रीडिंग इसलिए क्योंकि आई एन जी है और कंटिन्यू है, इसलिए हमने आई एन जी लगाया। हम लूडो खेल रहे थे। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो हम है वो हमारा बहुवचन है, वी, तो यहाँ पे वाज नहीं लगेगा, यहाँ पे वर लगेगा। वी वर प्लेइंग लूडो, क्या बनेगी इसकी, वी वर प्लेइंग लूडो। राम गाना गा रहा था, राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। प्रदीप और पंकज झूठ बोल रहे थे। अब प्रदीप और पंकज जो है वो बहुवचन है, एक बंदा नहीं है, वो दो बंदे हैं, इसलिए यहाँ पे लगेगा वर। तो प्रदीप एंड पंकज वर लाइंग, प्रदीप और पंकज जो है झूठ बोल रहे थे। अब यहाँ पे हमारा है होमवर्क, वह स्कूल आ रहा था, मैं लूडो खेल रहा था, हम किताब पढ़ रहे थे, राम झूठ बोल रहा था, प्रदीप और पंकज गाना गा रहे थे। आपको इसको जो इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो PR स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को जो है लाइक भी ज़रूर करना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसके अंदर जो काम हो चुका था, मतलब हो चुका था। जैसे कि हम यहाँ पे इसकी पहचान देख लेते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे या चुकी थी आता है, फॉर एग्जांपल मैं स्कूल जा चुका था, वह पढ़ चुका था, उसे क्या कहते हैं हम, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अभी तक हमने दो किए थे सिंपल में, जैसे कि हम इसका सिंपल बनाते हैं, मैं स्कूल जा चुका था, इसका सिंपल बनेगा मैं स्कूल जाता था, और इसका कंटिन्यू बनेगा मैं स्कूल जा रहा था। अब इसका क्या बना हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, मैं स्कूल जा चुका था। तो इसके जो रूल देख लेते हैं। इसके रूल बहुत ही सिंपल है, चाहे वो बहुवचन हो चाहे वो एक वचन हो, सबके साथ क्या लगेगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उसके साथ क्या लगेगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, मैं आ चुका था, आई हैड कम, कम जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वह किताब पढ़ चुका था, तो ही हैड रीड द बुक। ठीक है, इसके बाद है हम लूडो खेल चुके थे, वी हैड। आप देख सकते हो यहाँ यहाँ तीनों में हैड है, यहाँ भी हैड है और यहाँ भी हैड है, यानी कि इसमें हैड का ही यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा। तो नेक्स्ट है हम लूडो खेल चुके थे, वी हैड प्लेड लूडो। नेक्स्ट हमारा राम गाना गा चुका था, राम हैड संग द सॉन्ग। नेक्स्ट है प्रदीप और पंकज झूठ बोल चुके थे, तो प्रदीप एंड पंकज हैड लाइड। लाइड जो हमारी लाई की थर्ड फॉर्म है, LIED, यानी कि झूठ बोलना। ठीक है, इसका होमवर्क ले लेते हैं एक बार। मैं किताब पढ़ चुका था, ये होमवर्क है इसका, मैं किताब पढ़ चुका था। इसको तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हो, या ग्रुप में, एक ग्रुप है हमारा 10th क्लास का, उसके अंदर ऐड होने के लिए आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप जो है मेरा नंबर, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर जो है दे दिया है, और ग्रुप का लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम करेंगे परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। परफेक्ट कंटिन्यू है, परफेक्ट यानी कि जिसमें काम हो चुका है, लेकिन कंटिन्यू जिसमें अभी तक जो काम चल रहा है उसे हम कहते हैं कंटिन्यू। यानी कि इसकी एक बार एग्जाम्पल पहचान देख लेते हैं। जिस वाक्य में कोई काम जो है एक निश्चित समय से लेके अभी तक जो चल रहा हो, मतलब कि जैसे कि मैं सुबह से स्कूल जा रहा था, ये आ गया, वह सुबह से स्कूल जा रहा था, यानी कि इसमें क्या आया, सुबह से एक निश्चित टाइम आ गया, और कंटिन्यू का मतलब कि रहा था, यानी कि अभी तक वो जा रहा है, पहुँचा नहीं है। वह सुबह से स्कूल जा रहा था, और था क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये क्या हमारा पास्ट है, ना कि प्रेजेंट। तो एक बार जो इसके हम समझ लेते हैं। जो मैं, वी, यू, दे, ही और सी, इन 6 के 6 के साथ, यानी कि कहने का मतलब है चाहे वो हमारा बहुवचन हो चाहे वो एक वचन हो, इन सब के साथ हेड तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को जो आपको याद रखना है। एक बार इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो ये इसके एग्जांपल्स है, जैसे मैं सुबह से आ रहा था, तो मैं का क्या है हमारा आई हैड बीन, ये हमारा लगेगा, सॉरी यहाँ पे जो मैं यहाँ पे कन्फर्म करना भूल गया, इसके अंदर क्या फॉर्मूला होगा, हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ होगा। ठीक है, इसमें हमारा बीन लगाना जो है यहाँ पे भूल गया, हेड के साथ जो हमारा बीन आएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल जो हम देख लेते हैं एक बार। मैं सुबह से स्कूल आ रहा था, आई हैड बीन, ये हैड बीन जो है बहुवचन और एक वचन दोनों के साथ लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो आई हैड बीन कमिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आ रहा था। हम 7 बजे से किताब पढ़ रहे थे, तो वी और हैड बीन हमारा लगेगा, वी हैड बीन रीडिंग बुक सिंस 7 डेज। तो हम जो है यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आगे स्पेस नहीं था, इसलिए तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, वी हैड बीन जो हमारा लगेगा
रीडिंग ए बुक सिंस 7 o'clock कि हम 7 बजे से किताब पढ़ रहे थे। वह कल से लूडो खेल रहा था। वह कल से लूडो खेल रहा था। ही हैड बीन, अब हैड बीन जो हम, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके चलता हूँ कि यहाँ पे मैं हैड की जगह अगर हैज़ लगा देता हूँ तो क्या होगा, ये हमारा जो है प्रेजेंट का बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट यानी कि वह कल से लूडो खेल रहा था। अगर मैं हैड को हटा के हैज़ लगा देता हूँ तो ये बन जाएगा वह कल से लूडो खेल रहा है। था नहीं आएगा, फिर है आएगा क्योंकि प्रेजेंट को हो जाएगा। तभी कहता हूँ आप एक बार जो है प्रेजेंट के जाके भी देखो, सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा ही फ़र्क है, ठीक है। तो वह कल से लूडो खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग लूडो सिंस यस्टरडे। उसके बाद राम शाम से गाना गा रहा था। शाम से यानी कि इवनिंग से, तो राम हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट है हमारा प्रदीप और पंकज 2 बजे से झूठ बोल रहे थे। तो इसकी बनेगी प्रदीप एंड पंकज हैड बीन लाइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। इसके कुछ होमवर्क देख लेते हैं। तो ये इसका होमवर्क कि मैं 7 बजे से लूडो खेल रहा था। इसको आपको जो है इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है। हम जो है कल से किताब पढ़ रहे थे। वह सुबह से गाना गा रहा था। राम 2 बजे से झूठ बोल रहा था। प्रदीप और पंकज सुबह से आ रहे थे। तो ये जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हम इसके अंदर एक नोट और दे देते हैं, वो आगे है पेज पे। नोट ये है कि हमने फर्स्ट फॉर्म की यूज़ का भी कर लिया, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ भी जो हमने हैज़, हैव और हैड के साथ किया। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ अभी तक नहीं किया गया। तो वह मैं बता देता हूँ कि जिस वाक्य के अंत में अभी अभी काम जो समाप्त हुआ हो, बिल्कुल अभी अभी, यानी कि वे स्कूल गए, मैं स्कूल गया, मतलब लास्ट में है, था, थे या फिर हूँ, ये नहीं आना चाहिए। सिर्फ क्या आना चाहिए, वह स्कूल गया। अगर ये बन जाए कि वह स्कूल गया है तो ये इसमें वर्ब की जो हमारी सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, वह स्कूल गया। तो ही वेंट टू स्कूल। वेंट जो हमारी जाने की जो इंग्लिश के अंदर सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद मैंने खाना खाया, आई एट फूड। एट जो हमारी सेकंड जो है वर्ब की फॉर्म है। सुनीता ने लूडो खेली, सुनीता प्लेड लूडो। तो प्लेड जो हमारी वो भी सेकंड वर्ब की जो फॉर्म है। प्रदीप ने फिल्म देखी, प्रदीप सो द फिल्म। प्रदीप सो है वो सी की हमारी सेकंड फॉर्म है। हमने गाना गाया, तो इसकी बनेगी वी संग ए सॉन्ग। संग जो है सिंग की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इसके भी जो हम होमवर्क ले लेते हैं थोड़ा। तो ये इसका जो है होमवर्क है, इन्हीं को मैंने जो है चेंज करके किया। तो आप इसको भी जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, ध्यान से करना, बहुत ही आसान है, हो जाएगा। और यदि वीडियो सच में पसंद आई हो, अच्छी से समझ आई हो, तो प्लीज़ PR स्टडी को जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना। न्यू चैनल है, और शेयर करना वीडियो को, और बने रहे हमारे इसी PR स्टडी ग्रुप के साथ। थैंक्स फॉर वॉच, और PR स्टडी के साथ जो है ऐसे ही सपोर्ट में रहे। थैंक यू।